या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम माता की चौकी में। आज हम बात करेंगे हिंदुओं के त्योहार नवरात्रि की। इसका मतलब है 9 रातें। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूरे भारत देश में ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र मास में और दूसरा अश्विन मास में। चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और अश्विन शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। आज से शुरू हो रहे माँ के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। मंदिर सज गए हैं, पंडाल लग गए हैं। वहीं गरबा, डांडिया, रामलीला के भव्य मंच भी देश भर में सज गए हैं। देश भर में नवरात्रों की धूम दिखाई दे रही है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही मंदिरों और पंडालों में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। माँ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री का जन्म लिया पर्वत से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। साथ ही नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए और बाएं हाथ में कमल से सुशोभित किए हैं। वृषभ पर सवार प्रथम देवी शैलपुत्री है, जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी को लेकर आज हमारी संवाददाता मौजूद हैं मंदिर पर, जहां वह आपको माता रानी के दर्शन कराएंगी और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगी। तो ईशा, आप मौजूद हैं मंदिर में, वहां क्या क्या तैयारियां हैं, दर्शकों का क्या कहना है? 2 साल बाद, कोरोना के बाद वो दोबारा से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए दर्शन कर रहे हैं। तो बताइए हमारे दर्शकों को वहाँ के माहौल। जैसे विनीता, मैं आपको सुन पा रही हूँ, भक्तों की काफी लंबी कतार लगी हुई है। जिस तरीके से आप देख रही हो, मुझे सुन पा रही हो अच्छी तरीके से, माता के दर्शन के लिए काफी श्रद्धालु काफी दूर दूर से आ रहे हैं। माँ के जल अभिषेक के लिए, माँ की आरती के लिए भक्त अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आ रहे हैं। चलिए हम उनसे आपको मिलाते हैं। आइए चलिए मंदिर के भक्तजनों से बात करेंगे कि मंदिर की क्या मान्यता है, लोगों को यहाँ दर्शन कैसे हो रहे हैं। चलिए आइए उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैडम, मैं आज़ाद नगर खंडारी से आया हूँ। जी सर। हाँ जी सर, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मेरे को मैडम यहाँ पर हुए करीब 5-6 महीने हो गए। जी सर। हाँ, तो मैं और हमारी पत्नी जी हम यहाँ निरंतर आते हैं जी। और यहाँ की बहुत मान्यता है। हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध हैं और उनकी शक्ति भी है। तो 9 दरों के उपलक्ष्य में माता रानी के दर्शन के लिए हम साथ में पूजा के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। क्या मान्यता है सर इस मंदिर की? आप ये हमें थोड़ा विशेष से समझाइए। मान्यता तो मैडम देखिए, यहाँ शक्ति है, हमें खींच के लाती है, शांति भी मिलती है और यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ आके हमें शांति मिलती है, थोड़ा समय भी यहाँ पे हम व्यतीत करते हैं और शक्ति। चलिए आइए कुछ और भक्तजनों से हम जानते हैं। जी मैम नमस्कार, आप मैम कहाँ से आई हुई हैं? मैं आज़ाद नगर खंडारी से। जी मैम, आप यहाँ कब से आ रही हैं? 5-6 महीने हो गए। आपकी सारी मनोकामनाएं मंदिर में आके पूरी हुई हैं? हाँ मैम, हमारा विश्वास बढ़ता गया है। आज मैम आपने यहाँ कोई अनुष्ठान या पूजा करवाई थी? हाँ जी, हमने अखंड ज्योति जलवाई है जी, पूजा भी की है। और मैम आप बताइए यहाँ की मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? बहुत शांति मिलती है मैम। मतलब हम नहीं आ पाते हैं तो हमें चैन नहीं पड़ता है। मतलब ऐसे लगता है मंदिर चलो मंदिर चलो। जिस तरीके से हमने भक्तजनों से जाना मंदिर की विशेषताओं के बारे में, भक्तों को यहाँ आके प्रसन्नता और शांति का दोनों का अनुभव होता है। जय माता दी। आज नवरात्रि का पहला दिन शुरू हो गया है। आज हम मौजूद हैं राधा कृष्ण मंदिर में। आप सभी भक्तजनों को दर्शन कराने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। जानेंगे मंदिर की विशेषताओं के बारे में, मंदिर की क्या मान्यता है, मंदिर यहाँ कब से विराजमान है। तो चलिए पंडित जी से हम बात करते हैं।
नमस्कार पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रातः दर्पण न्यूज़ में। हम आपसे जानेंगे मंदिर की क्या मान्यता है, मंदिर यहाँ कब से स्थापित हुआ है, इसमें किस किस का सहयोग रहता है। जी, हमारा ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीनतम है, लगभग 70-80 साल पुराना यह मंदिर है। मेन मंदिर यह है, भगवान श्री राधा कृष्ण का महत्व यहाँ पर ज़्यादा है, परंतु यहाँ के हनुमान जी और माँ भगवती की असीम अनुकंपा है, लोगों की अपार श्रद्धा है, जिससे यहाँ पर किसी भी पर्व में भक्तों का तांता लगा रहता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ हर त्यौहार को यहाँ के भक्त मनाते हैं। यह संपूर्ण जो नेहरू नगर सोसाइटी हमारी है, उसके द्वारा यह मंदिर सुचारू रूप से संचालित होता है और बाकी सभी भक्तों का जो सहयोग होता है वो किया जाता है यहाँ पर। सर, आज नवरात्रि का पहला दिन था, तो भक्तजनों की कगार आज मंदिर में किस तरीके से रही। ये प्रातःकाल से ही सुबह 5:30 बजे से ही भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी रही और सभी भक्त बारी बारी से अपनी माता के चरणों में, ये जो जोत हमारे यहाँ जलती है, जोत जलाने की हमारे यहाँ परंपरा है, सभी भक्त अपने अपने नाम से पूरे 9 दिन के लिए यहाँ पर जोत जलवाते हैं और माँ भगवती के चरणों में अपनी सेवा अर्पण करते हैं। सर, मंदिर का सहयोग किस तरीके से रहता है और सहयोग में कौन कौन आपके साथ जुड़ा हुआ है इसमें। जी, हमारे सहयोग में संपूर्ण जो नेहरू नगर ये हमारी सोसाइटी है वह जुड़ी हुई है। हम यहाँ पर जो भी सेवकगण और हम लोग रहते हैं, इन सबका सहयोग रहता है। यहाँ पर मंदिर का संचालन विधिवत तरीके से यहाँ की पूरी कॉलोनी वासियों की तरफ से होता है। सर, मंदिर में सुबह आरती का समय क्या रहता है। सुबह प्रातःकाल 6:30 बजे का समय रहता है आरती का। 5 बजे मंगला आरती होती है और 6:30 बजे प्रधान आरती होती है। मध्याह्न में 12:30 बजे करीब भगवान की ये शयन आरती होती है और संध्याकालीन में 4 बजे से लेकर के और शाम को 10 बजे तक मंदिर खुलता है, जिसमें 7 बजे भगवान की आरती का ये समय बनाया गया है। सर, जो मंदिर है इसको काफ़ी प्राचीन काल से है, तो सर इसको कितना समय हो चला है। लगभग मंदिर में 60 या 70 वर्ष का समय व्यतीत हो गया इस मंदिर में। जिस तरीके से हमने यहाँ पे जाना, इसकी विशेषता है, मान्यता है, मंदिर को 60 से 70 वर्ष का वक्त पूरा हो चुका है। चलिए मंदिर की कुछ और खूबियों को हम जानेंगे, कुछ इसी तरीके के लोगों से पूछ कर। जी सर, नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, हमारा राधा कृष्ण मंदिर नेहरू नगर है। ये श्री राधा कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसमें श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और ये 50-60 साल पुराना मंदिर है और ये नेहरू नगर वासियों का है। और जितने भी भक्त आते हैं सभी की मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ। ऐसे ही माता आप सब भक्तजनों की मुरादें पूरी करेंगी और अपना आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पे बनाए रखेंगी। जय माता दी। विनीता, इस समय मैं राजपूत चुंगी फतवारी मंदिर पर मौजूद हूँ। यहाँ के हमने भक्त लोगों से जाना, मंदिर 100 साल पुराना है। जिन्होंने जिसकी स्थापना की थी वो तो इस समय इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी सुपुत्री है जिसकी वो मंदिर की देखभाल करती है। चलिए आपकी उनसे आज मैं मुलाकात कराती हूँ। आज हम मौजूद है राजपूत चुंगी फतवारी मंदिर पर। यहाँ हम भक्तजनों से जानेंगे कि मंदिर की कुछ विशेषताओं के बारे में, व्रत को जानेंगे, समझेंगे। हम आपको सारी जानकारी देंगे इस खबर में, हमारे साथ देखते रहिए। जी, आपका नाम क्या है मैम। ललिता। जी, आप यहाँ कब से आ रही हैं। मैं यहाँ से जी 10 साल हो। मैम, 10 साल में आपने यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन देखा है, क्या क्या बदला है। बहुत परिवर्तन है, बहुत अच्छी मानता है मैया की। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी मैया है यहाँ पे। तो मैम, इनकी स्थापना किस तरीके किस हुई थी। ये मतलब निकली हुई मैया है, जी, पतवारी मैया निकली हुई है। हमारी मम्मी के पिताजी ने की थी, उसके बाद में उन्होंने की थी। मैम, हमें मंदिर के बारे में आप थोड़ा विस्तार से समझाइए। मंदिर के बारे में जो आपने कही थी वैसा में शुरू से पहले पूजा करते, उनके पिताजी पूजा करते थे। उनके बाद उन्होंने पूजा की, अन्न पानी छोड़ करके उन्होंने पूजा की थी मंदिर की। और 50 साल से उन्होंने संभाला मंदिर। और इतनी मानता हुई मंदिर की कि बहुत दूर दूर से आने लगे भक्त लोग, और उनकी सेवा में भी बहुत
आते हैं और पूछते हैं। वो 6 महीने हो चुके उन्हें गुजरे हुए, तो भक्त लोग भी उनकी आस करके अभी आते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो यहाँ भक्तों की कगार किस तरीके को आपको देखने को मिली? बहुत अच्छी लगती है, बहुत। 9 दुर्गाओं में तो बहुत यहाँ रंग जंग होती है मंदिर के अंदर, और सारे भक्त लोग दूर दूर से आते हैं और मैया की मानता करते हैं। यहाँ पे आरती का समय क्या रहता है? शाम को 7 बजे, सुबह 5 बजे। आइए चलिए हम और भक्तजनों से जानते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई यहाँ सब मंदिरों में। चलिए उनसे बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है मैम? हाँ, बेबी राठौर है। मैया ही बहुत शक्ति है, बहुत कुछ काम बोल दे तो पूरा काम होता है। आप यहाँ कब से आ रही हैं? हम तो हो गए 2001 से ही आ रहे हैं। मैम आपको काफ़ी टाइम हो चला है, तो आप नवरात्रियों की कुछ विशेषताओं के बारे में आप विस्तार से हमें समझाइए। हाँ, बहुत मतलब मानता है, सभी आते हैं इधर क्षेत्र के, कहाँ से आते हैं, बहुत सभी मनोकामना पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम आपका नाम क्या है? बीरू गोस्वामी। मैम आप यहाँ कब से आ रही हैं? 20 साल है। वो तो बहुत सच्ची मैया आई है, बहुत अच्छी हैं, और अम्मा बहुत बढ़िया आई। हम आते हमारे बच्चे आते बिन के सारे थे उनको जाड़ो चढ़ा, बहुत सच्ची हैं अम्मा। अन्न पानी कुछ नहीं खाती, और अम्मा बहुत अच्छी हैं। बिन के सारे थे अम्मा से आते थे, बहुत अच्छी अम्मा है। 20 साल से आ रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ की मान्यता क्या है मैम? मानता है मैया की मानता है वैसे, और अम्मा की मानता है। पूरा होता है। हमारा काम पूरा हो जाए तो हम पर बहुत प्यार करती है अम्मा, बहुत। वो आँख में आंसू आ जाए उनकी याद आवे जब। बहुत अच्छी, बहुत प्यार करती हैं हम पर। विनय की शरण में पूर्ण होती है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिथिलेश यादव। मेरा स्कूल है यहीं गुरु गोविंद नगर में। मैं यहाँ पूजा करने आती हूँ, मुझे करीब 25 साल हो गए, 25-26 साल हो गई। यहाँ जो भी भक्त अपनी जो भी इच्छा लेके आता है उसकी पूर्ण होती है, और इसमें अच्छी मतलब भक्ति है। माँ के दरबार पे जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, वो झोली भर के ही जाता है। जी सर नमस्कार, आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं आगरा से ही बिलोंग करता हूँ, कैरी मोड़ से। यहाँ पे आते आते करीबन मेरे को 3-4 साल हो गई। मैं जो भी मुराद मांगी है माँ के दरबार पे सच्चे दिल से, वो पूर्ण हुई है। जय माता की। जिस तरीके से हमने यहाँ के भक्तजनों से जाना, सबकी मुरादें पूरी हुई हैं, और मंदिर काफ़ी 100 साल पुराना मंदिर है। यहाँ के जो पहले थी उन्होंने इसकी स्थापना की थी, बिना अन्न बिना पानी पिए इस तरीके से यहाँ की स्थापना हुई।